नमस्कार दर्शकों, आज एएसए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कैथल जिले के बाता गांव में, जहां दो मासूम बच्चे सिमरन और अनमोल कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। करीब 15 वर्ष पहले इनके माता पिता का निधन हो गया था। तब से ये दोनों बच्चे अपने रिश्तेदारों के सहारे जीवन गुजार रहे हैं। परिवार के पास रहने के लिए केवल एक जर्जर कच्चा मकान है, जिसकी हालत बेहद खराब है। कभी ताऊ तो कभी चाचा के सहारे इनका पालन पोषण हो रहा है, लेकिन भविष्य को लेकर कई चुनौतियां सामने हैं। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इन बच्चों के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राहत सामग्री और सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इन बच्चों को क्या सहायता मिली है, यह सहयोग आगे कब तक मिलता रहेगा और इस पुनीत सेवा कार्य तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में इन बच्चों और उनके परिजनों का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। ऐसे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है आज गांव बाता में, जहां पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो कुछ सामान लेकर के पहुंचे हैं। इन्होंने जैसे कि टी शर्ट भी डाल रखी है और टोपी भी डाल रखी है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये एक मुहिम के तहत जो कि आज आए हैं। हम इनसे एक बार बात करेंगे। सर नमस्कार। जी सत साहिब जी। सर गांव बाता में आज कैसे आना हुआ सर? सर यहाँ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय परिवार है, अनाथ बच्चे हैं, उनकी गुरुजी की दया से किट बंदी है। आज हम उनके लिए किट लेके आए हैं, तो खाद्य सामग्री लेके आए हैं। सर पहले भी आए हैं, पहली बार लेकर? नहीं सर, पहली बार, फर्स्ट बार ही आज आए। आज फर्स्ट बार आप किट लेकर के आए हैं? जी जी जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं इनका यही कहना है। आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज ये जो किट है, पहली बार जो खाद्य सामग्री की जो किट है वो लेकर के आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी टी शर्टों पर भी लिखा गया है निःशुल्क अन्नपूर्णा मुहिम सतलोक आश्रम। तो दर्शकों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बाकी की डिटेल हम अंदर जाने के बाद आपको बताएंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऐसे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है आज ऐसे गांव में जो कि गांव बाता है, जो जिला कैथल लगता है। गांव बाता के अंदर एक ऐसे परिवार का हमारी टीम को पता चला है जिस परिवार में सिर्फ 2 ही मेंबर है। बड़ी गुड़िया है, छोटा लड़का है, माता पिता का एक्सपायर हो चुके हैं। परिवार की क्या स्थिति है, मकान की क्या स्थिति है, दर्शकों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको पूरी स्थिति से वाकिफ़ करवाएंगे, पूरा मकान आपको दिखाएंगे कि परिवार कैसे अपना एक टाइम काट रहा है, कैसे गुजारा कर रहा है परिवार मजबूरियों में। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, एक बार सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा जो बाहर का जो दृश्य है, फ्रंट का जो एरिया है वो आपको दिखाएं। और फिर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर हम दिखाते हैं दर्शकों, ये है घर का जो एंट्री पॉइंट है, जो कि मेन गेट है। आप मेन गेट की जो स्थिति देख सकते हैं, बीच में से भी टूटा पड़ा है। साइड की जो आप देख सकते हैं जो कि चौखट है पूरी तरह हिली हुई है। काफ़ी पुराने टाइम का जो कि ये गेट है बना हुआ है। यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं जो कि मेन दरवाज़ा है घर का, तो बिल्कुल डैमेज स्थिति में है। ऐसे ही ये दूसरी तरफ का दर्शकों आप देख सकते हैं जो कि रस्सी बांध करके दरवाजे को रोका गया है।
परिवार की स्थिति का आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार कितनी मजबूरी में अपना टाइम काट रहा है, कितनी मजबूरी में टाइम परिवार अपना व्यतीत कर रहा है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये घर का जो मेन दरवाज़ा है, मेन दरवाजे की जो ये स्थिति है। तो अभी जो अंदर की जो स्थिति है हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो दर्शकों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा नीचे का एक बार फ़र्श दिखाएँ, जो कि नीचे का जो फ़र्श है बिल्कुल कच्चा फ़र्श है, किसी प्रकार का कोई प्लास्टर वगैरह कुछ भी नहीं है। और जो साइड की जो दीवारें हैं दर्शकों आप देख सकते हैं, दीवारें हैं बिल्कुल यहाँ पर कोई प्लास्टर की व्यवस्था नहीं है, दीवार में गहरे गहरे छेद भी हैं। और जो दूसरा है दर्शकों ये आप देख सकते हैं जो कि बिजली की जो वायरिंग है, जो फिटिंग है यहाँ पर बिल्कुल ओपन फिटिंग है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि परिवार अच्छे से अपना टाइम व्यतीत कर सके। और जो ऊपर छत है, छत की हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं दर्शकों आप देख सकते हैं, जो कि कड़ियों की छत है। मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा पीछे की तरफ जो कैमरा करे दर्शकों आप देख सकते हैं छत में कितना बड़ा होल है जो हो चुका है। यहाँ पर जो छत है पूरी तरह से गल चुकी है, ये कभी भी छत गिर सकती है, यहाँ पर कोई हादसा भी हो सकता है परिवार के साथ, परिवार को कितनी दिक्कत हो सकती है। तो दर्शकों आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा छत को जो आगे पूरी छत को एक बार कवर करें ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। दर्शकों यहाँ की जो फटियाँ है बिल्कुल गल चुकी है बरसात के पानी से, और ये कभी भी छत यहाँ पर नीचे गिर सकती है। और दर्शकों जो नीचे की तरफ है मैं एक बार कहना चाहूँगा कैमरामैन से, यहाँ का जो परिवार का जो एक टॉयलेट बाथरूम का जो एरिया है दर्शकों आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आज के टाइम में है क्या होता है, एक सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से एक यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉयलेट बाथरूम का जो कि गेट भी नहीं है, और यहाँ पर बिल्कुल ओपन तरीके से यहाँ पर बनाया गया है कि परिवार अपना कैसे टाइम व्यतीत कर रहा होगा। दर्शकों आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी वीडियो देख करके। और दूसरा दर्शकों आप देख सकते हैं हमने आपको टॉयलेट की जो व्यवस्था है वो आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर की जो मेन बात ये है, यहाँ की जो छत है छत बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुकी है, और जो दीवारें हैं दीवार में गहरे गहरे गड्ढे हैं, और नीचे का जो फ़र्श है वो हमने आपको दिखाया है बिल्कुल कच्चा फ़र्श है दर्शकों। तो अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ और। अब मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा एक बार थोड़ा सा बाहर की तरफ आ करके यहाँ का जो दृश्य दिखाएं दर्शकों आप देख सकते हैं। जो यहाँ का जो कड़ियाँ हैं, यहाँ की जो कड़ियाँ हैं इसके पीछे कितना जो एक मोटी दरार यहाँ पर आई हुई है। ये जो ऊपर की छत है, छत का जो ये एरिया है जो रोका गया कड़ियाँ लगा करके, ये कभी भी नीचे गिर सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं दर्शकों। और जो घर का जो मेन हॉल है, जो बरामदा है, ये जो मेन हॉल है बीच का जो एरिया है, ये सारा आप दर्शकों आप देख सकते हैं सारा बिल्कुल कच्चा है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरा दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सामने है, सामने बिल्कुल ये एक हॉल कमरा भी हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई दरवाज़ा है ना यहाँ पर कोई खिड़की है, तो इसको हम कमरा भी नहीं कह सकते, सिर्फ हॉल कह सकते हैं। इस परिवार के पास अपना गुजारा करने के लिए सिर्फ एक यही जो जगह है वही है। और यहाँ की भी जो स्थिति है दर्शकों, मैं कैमरामैन से एक बार गुजारिश करूँगा एक बार ऊपर की तरफ दिखाएं। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ की जो छत है, छत की जो फटियाँ हैं बिल्कुल गल चुकी है। यहाँ की जो छत है कभी भी नीचे आकर के गिर सकती है, और कभी भी कोई हादसा भी हो सकता है। और जो बीच की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कड़ी पहले टूटी हुई है, यहाँ पर परिवार ने मजबूरी में जिसको हम बल्ली कह देते हैं वो लगा करके छत को रोका गया है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ आएँ कैमरामैन, मैं यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं यहाँ की जो फट्टी है बिल्कुल टूट चुकी है। और परिवार ने देखो ऊपर की तरफ जो कट्टा है, कट्टे को लगा करके मिट्टी को रोका गया है। तो दर्शकों अभी जो यहाँ की जो व्यवस्था है, परिवार किस तरह से अपना टाइम गुजार रहा है। और थोड़ा सा आगे की तरफ हो रहा है कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा, जो यहाँ की जो कड़ियाँ हैं, जो देखो फट्टी हैं बिल्कुल यहाँ से ओपन हो चुकी है, यहाँ की जो मिट्टी है वो कभी भी नीचे गिर सकती है। और दूसरी तरफ वे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं दर्शकों, जो कि दरार है दीवार के अंदर, कितनी मोटी जो दरार है वो आई हुई है। यहाँ पर कितनी मुसीबत में ये परिवार अपना टाइम गुजार रहा होगा। दर्शकों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 2 बच्चे हैं, बड़ी लड़की है, छोटा लड़का है, माता पिता है नहीं है, माता पिता का देहांत हो चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बिना माँ बाप के बच्चे कैसे गुजारा कर रहे होंगे आज के टाइम में। तो बिना माँ बाप के गुजारा करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जो कि ये परिवार का जो मकान है, हम इसको मकान कह रहे हैं लेकिन ये मकान है नहीं है दर्शकों, बिल्कुल ओपन है, पूरी तरह से खुला है।
यहाँ पर कोई कमरा नहीं है, बिल्कुल हॉल, ये बरामदा हम इसको कह सकते हैं। यहाँ की स्थिति हमने आपको दिखाई है दर्शकों। तो मैं एक बार और कैमरामैन से कहना चाहूँगा, यहाँ का थोड़ा सा एक फोकस करें। जो यहाँ की जो कड़ियाँ लगा करके छत को रोका गया है, या यहाँ पर भी बैंड आया हुआ है, ये कभी भी गिर सकती है। थोड़ा सा आगे करके दिखाएं तो दर्शकों, जो कि ये परिवार की जो मकान है, मकान की जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा कि दर्शकों, हम आपको जो भी दिखाते हैं बिल्कुल मेहनत करके, हमारी इतनी मेहनत लगती है, मेहनत करके हम आपको दिखाते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि किसी और परिवार की भी ऐसे मदद हो सके। दर्शकों, ये परिवार में जो हम बच्चों की बात कर रहे थे, ये वो 2 बच्चे हैं, बड़ी गुड़िया है, छोटा लड़का है। माता पिता है नहीं है। अभी हम गुड़िया से बात करते हैं। गुड़िया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है बेटा आपका? सिमरन। तो गुड़िया, ये बताएं कि आपके माता पिता है या कैसे? नहीं, 14-15 साल से नहीं है। अच्छा, 14-15 साल से नहीं है आपके माता पिता। तो आप गुजारा कैसे कर रहे हैं घर का? बस ऐसे ही कर रहे हैं, कभी ताऊ के पास, कभी चाचा के पास। तो आपका ये कहना है, कभी आप चाचा के पास रहते हो, कभी ताऊ जी के पास रहते हो। तो जैसे कि आपका घर भी सारा डैमेज है, कोई कमरा नहीं है, तो आप लोग कैसे टाइम व्यतीत कर रहे हो? कितनी मुश्किल होती होगी आप लोगों को? बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है। तो अभी जो कि आपका भाई, आप पढ़ते हो या आपका भाई भी पढ़ता है, कैसे? हाँ, ये 9th क्लास में, मैंने +2 करी अब की बार। आपने +2 की है, वो 9th क्लास में है। तो बेटा, क्या दिक्कत हो गई थी आपके मम्मी पापा को? कैसे उनका देहांत हुआ था? वो दिल में आग लगा ली थी। अच्छा, मतलब आग लगा ली थी उन्होंने? मम्मी ने लगा ली थी, फिर जी। पापा बचाने गए, पापा को भी लग गई थी जी। आग। तो बेटा, काफ़ी परेशानी होती होगी आपको? हाँ अंकल, बहुत दिक्कत होती होगी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, जैसा कि गुड़िया का कहना है, पहले 15 साल पहले इनकी मम्मी को आग लग गई थी। उनको बचाने के चक्कर में इनके पापा को भी वो आग ने अपनी तरफ खींच लिया था। तो उसी टाइम इनके माता पिता का जो कि देहांत हो चुका था। तो ये छोटा भाई है, ये पढ़ता है, गुड़िया अभी पढ़ रही है। बेटा नमस्कार। क्या नाम आपका? अनमोल। अनमोल, पढ़ते हो आप? तो बेटा ये बताएं, आप पढ़ते हो, कितनी मुश्किल होती होगी आपको पढ़ाई करने में? बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है। और जैसा कि आपका घर का खर्चा कैसे चलता है, कैसे गुजारा कर रहे हो आप लोग? हाँ जी। अच्छा, मतलब आपके जो चाचा ताऊ हैं वो आपका सहारा लगा रहे हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि छोटू का भी यही कहना है कि घर का गुजारा चलाना बड़ा कठिन है। जो उनके परिवार हैं, जो ताऊ चाचा जी हैं, वो इन बच्चों का जो एक थोड़ा सहारा बने हुए हैं। तो दर्शकों, अभी हमने आपको मकान की स्थिति दिखाई, बच्चों से भी बात की है। तो दर्शकों, ये इस मकान की स्थिति है। हमने आपको पूरा दिखाया है। मकान की स्थिति बिल्कुल नाजुक है। दर्शकों, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि गांव बाता, जो कि तहसील कलायत में पड़ता है, जिला कैथल है, यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, दर्शकों आप देख सकते हैं, जिस मुहिम का जिक्र हम अपनी हर वीडियो में करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की वो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत ज़रूरतमंद को जो कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है। गरीब परिवारों को एक बहुत बड़ा सहारा मिल रहा है।
इसी मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शीशे हैं, दर्शकों आप देख सकते हैं, एक संत रामपाल जी महाराज जी के शीशे खड़े हैं और दूसरी तरफ जो कि परिवार के जो सदस्य हैं, जो कि बच्चे अनाथ हैं, इनके माता पिता नहीं हैं, यहाँ पर बैठे हैं। तो दर्शकों अभी क्या क्या सामान लेकर के आए हैं वो तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शीशे हैं उनसे जानेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दर्शकों अभी हम जानेंगे सर से क्या क्या सामान लेकर के आए हैं। सर नमस्कार। हाँ जी, सत साहिब जी। सर गांव बाता में आपने जैसा कि बताया भी था, आप पहली बार सामान लेकर के आए हैं, तो सर बताएंगे क्या क्या सामान लेकर के आए हैं। जी, हम बंदी छोटे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से अभी हम सामान यहाँ जो खाद्य सामग्री लेकर उसका विवरण इस प्रकार से है सर। बताइए सर। जैसे कि ये 15 किलो आटा है जी सर। और ये 2.5 किलो प्याज है जी। और ये 2.5 किलो आलू है जी सर। और ये 2.5 किलो चावल है, जी सर। ये 2 किलो चीनी है जी। और ये 1 लीटर सरसों का तेल की बोतल है जी जी। सर। ये वीटा का सूखा दूध है, जी सर। जैसे किसी परिस्थिति के अंदर यूज कर सके। जी। ये टाटा अग्नि चाय जी है सर। और ये टाटा अग्नि नमक, टाटा का नमक है सर। जी। ये 4 प्रकार के सर मसाले हैं, जी। जैसे हल्दी, जी। धनिया, जी। जीरा, जी। लाल मिर्च पाउडर जी। और ये 4 प्रकार की सर दालें हैं। जी। हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, चना दाल, काला चना। जी सर। ये अचार है सर। जैसे ये कपड़े धोने के लिए साबुन है और ये नहाने के लिए साबुन है। ये गड़ी डिटर्जेंट पाउडर कपड़े धोने के लिए है। ये दलिया है, ये बेसन है जी। इस प्रकार से इस खाद्य सामग्री का विवरण है सर। जी, तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसा कि सर ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दर्शकों आप देख सकते हैं जिनके ऊपर लिखा भी गया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जो कि निःशुल्क सेवा सामग्री है। उसमें आपको दिखाया है कि जिसमें आटा भी है, आलू भी है, प्याज भी है, चावल भी है, चीनी भी है। तो सामान की जो कि एक पूरी किट है जो ये लेकर के आए हैं। अभी जो परिवार के जो सदस्य हैं, गुड़िया है और जो लड़का, हम इनसे भी एक बार बात करेंगे। बेटा नमस्कार। नमस्कार। बेटा जैसा कि आपने बताया था कि आपका घर का गुजारा बड़ा कठिन है चलाना, तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शीशा सामान लेकर के आए हैं आपके पास, तो अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गुजारा अच्छे से चल जाएगा आपको? चल जाएगा। तो अभी जो सामान लेकर के आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? कैसे धन्यवाद करोगे आप? धन्यवाद। हाँ हाँ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों जैसा कि गुड़िया है, ज़्यादा बोल नहीं पा रही है, तो इनका यही कहना है कि हमारा अब अच्छे से गुजारा चल जाएगा। तो दर्शकों जैसा कि हम आपको बताते चलें कि गुड़िया है, 15 साल पहले इनके माता पिता की जो कि डेथ हो चुकी थी। अभी बच्चों का जो सहारा है, परिवार के जो सदस्य हैं जैसे ताऊ हो गए, जो चाचा हैं, वो इनका सहारा अभी तक लगा रहे थे। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को, इन दोनों बच्चों को संत रामपाल जी महाराज जी ने जो गोद ले लिया है। अभी से जो कि सामान है, खाद्य सामग्री पहली बार लेकर के आए हैं, तो आगे भी जो कि सामान है, जैसा कि संत जी के जो शिष्यों का कहना है कि आगे भी इनकी मदद ऐसे ही जारी रहेगी। उसको जैसा कि परिवार के सदस्य हैं, हम इनसे एक बार बात करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आप? दर्शन है जी। तो सर आप बच्चों के क्या लगते हो? मैं इनका ताऊ जी हूँ जी। आप ताऊ जी हो? जी सर। तो सर ये बताएं, देखो बच्चों के माता पिता काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो चुके हैं, हाँ। जैसे हमें पता चला है। हाँ, 14 साल हो गए सर। 14 साल हो गए जी सर। तो बच्चों का गुजारा कैसे चल रहा था सर? बस कभी मेरे पास थे जी, कभी छोटे भाई के पास थे, कभी बुआ के चले जाते, कभी मामा के चले जाते, ऐसे इनका टाइम पास हो रहा है सर। तो सर घर की स्थिति भी बहुत ज़्यादा नाजुक है। हाँ जी सर। तो बच्चे आपके पास रहते थे, कभी चाचा के हाँ, पास? कभी मेरे पास जी, कभी चाचा के पास, कभी बुआ का है,
वैसे टाइम पास कर रहे थे जी। तो जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, दवाई का खर्चा और भी खर्चे बहुत होते हैं, तो सर वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? दो भाई मैनेज कर ले कर दी, साथ में गुड़िया भी दे कर दी, जो हमारी बहन थी जी। जी। हाँ, जो तो मैं रल मिल के बच्चों का गुजारा कर कर रहे थे रहे जी मैम। हैं। जी। जी सर। तो देखो सर, आज के टाइम में कहते हैं घर का खर्चा चलाना बड़ा कठिन है। जी। आपके खुद का ही परिवार है, हाँ जी। इन बच्चों का भी खर्चा हो गया जी है, सर। तो सर आप लोग भी मैनेज कर रहे थे, तो क्या सर करें? कितनी कठिनाई होती है आप लोगों को इसमें ऐसे तो में? बहुत कठिनाई हुई कर दी जी हमने तो। महाराज जी का सारा मिल गया, माना बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जमी मौज कर दीजिए, मारे तो भगवान है एक किस्म के। जी। जी सर। तो अभी जैसा कि ये सामान लेकर के आए हैं, संत रामपाल जी के शिष्य हैं, जी सर। उन्होंने भेजा है सामान, तो सर आप कैसे धन्यवाद करोगे? मैं तो जी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ जी। जमीन चरणा में प्रणाम करूँ जी उनका बार बार। मैं हमारे परिवार पर दरिया उसने, हम बच्चे वहीं जाएंगे जी। और क्या तो हम सत्संग में भी जुड़ेंगे। जी, जी। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली, और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, जैसा कि ये बच्चों के जो कि ताऊ जी हैं, इनका यही कहना है कि बच्चों को हम कभी मैं और कभी मेरा छोटा भाई, हम ऐसे ही मिलजुल करके इन बच्चों का जो कि खर्चा चला रहे थे, इनका गुजारा हो रहा था। तो दर्शकों, अभी देख सकते हैं आप, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार की जो मदद हुई है, बच्चों के ताऊ का यही कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से एक बार बात करना चाहेंगे। तो सर ये बताएं, जैसा कि आपने बताया है पहली बार आप सामान लेकर के आए हैं, दोबारा से इस परिवार को अगर किसी भी सामान की ज़रूरत होगी तो ये किस प्रकार से आप लोगों से मदद मांग सकते हैं? सतसाहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से जैसे भी इनकी किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, हमारे आश्रम की तरफ से नंबर है, विजिटिंग कार्ड बने हुए हैं आश्रम की तरफ से, किट की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके ऊपर नंबर लिखे हैं, आश्रम के जो नंबर है, इन पे जब भी इनको जरूरत पड़ेगी सामान, एक या दो या फ़ोन करने के बाद या 2 दिन के बाद इनको सामान जी प्रोवाइड किया जाएगा। जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जैसा कि सर का कहना है, जब भी इस परिवार को किसी भी सामान की ज़रूरत होगी तो इन बच्चों को इस नंबर पर फ़ोन करना होगा। जैसे ही ये बच्चे फ़ोन करेंगे, 1 या 2 दिन के अंदर जो भी सामान ये बोलेंगे उस सामान को मुहैया करवा दिया जाएगा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये अन्नपूर्णा मुहिम एक कहने मात्र की मुहिम नहीं है, ये धरातल पर कैसे कार्य कर रही है। दर्शकों, आप देख सकते हैं, आपके सामने एक लाइव प्रूफ है, बच्चों को विजिटिंग कार्ड भी दिया गया है, ताकि किसी भी सामान की कोई ज़रूरत होगी तो इन बच्चों को इन नंबरों पर कॉल करनी होगी। तो कॉल करने के 1 या 2 दिन के अंदर इन बच्चों की जो भी मदद होगी वो की जाएगी। अभी हम बच्चों से छोटी सी बात और जानना चाहेंगे। तो अभी जो गुड़िया है, जिनको आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक विजिटिंग कार्ड दिया गया है, अभी हम गुड़िया से बात करते हैं। बेटा, आपको जो आज सामान दिया गया है, इसके अलावा किसी और सामान की आपको ज़रूरत हो तो बता सकते हैं आप हमें। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस मकान की है बस ज़रूरत। तो मकान में क्या कुछ दिक्कत ही है, ये गिरने को हो रहा मकान। अच्छा, मकान गिरने वाला है, मतलब छत बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, बिल्कुल नाजुक स्थिति में है। हाँ। तो मकान के अलावा किसी और की चीज़ की ज़रूरत, जैसे आप पढ़ते हो, कोई स्टडी कर रहे हो आप, पढ़ाई में किसी चीज़ की ज़रूरत हो आपको? नहीं, किसी। तो दर्शकों, जैसा कि गुड़िया का कहना है कि फ़िलहाल संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद हुई है ये काफ़ी है, लेकिन इन्होंने एक मकान की जो प्रार्थना है कि इन्होंने ये बोला है कि मकान है जो गिरने वाला है, मकान की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा नाजुक है, कभी भी ये गिर सकता है।
तो गुड़िया का यही कहना है कि अगर मकान की हमारी मदद हो जाए। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानेंगे, जो कि इन्होंने प्रार्थना लगाई है संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कि इनका अगर मकान की जो प्रार्थना है वो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे ये लगाएंगे, कैसे इनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा। सर, जैसा कि अभी गुड़िया ने बताया है, मकान की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है, कभी भी गिर सकता है, छत भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जैसा कि हमने दिखाया भी अपने दर्शकों को। तो सर, इनका यही कहना है अगर मकान की कोई दया हो जाए संत रामपाल जी की, तो सर कैसे आप इनकी इस प्रार्थना को सॉल्व करोगे? सतसाहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया अनुसार सर ऐसे है, इनका पहले भी सर्वे किया गया है, वो प्रार्थना गुरु जी सतगुरुदेव जी के चरणों में भेज दी गई है। उसका भी 1 या 2 दिन के अंदर इनका हुआ लेगा। यार मालिक की दया है, जो कंडीशन गई यार, जैसे आज जो वीडियो बनी है ये भी हम परमात्मा जी के चरणों में रखेंगे। जैसे जो भी इनका होगा वो जल्दी से जल्दी वो करवा दिया जाएगा। तो दर्शकों, जैसा कि सर ने बताया है, इनके जो गुड़िया ने मकान की जो प्रार्थना है संत रामपाल जी के चरणों में लगाई है। अभी कुछ दिन पहले इनके जो मकान है इसका सर्वे भी हो चुका है। वो सर्वे की जो वीडियो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेज दी गई है। जैसा भी उनका आदेश आएगा, आदेशों का तुरंत पालन किया जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का यही कहना है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो आए हुए हैं आपके सामने, जो कि परिवार के लिए खाद्य सामग्री की जो एक किट है वो लेकर के आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, कैसे गरीब परिवारों का जो अनाथ बच्चे हैं उनका सहारा बन रही है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, जैसे कि बच्चों के ताऊ जी भी साथ में खड़े हैं, दोनों बच्चे खड़े हैं। तो दर्शकों, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के और शिष्य हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। सर जी नमस्कार। सतसाहिब जी। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामवीर दास है जी। रामवीर दास जी, आप ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जैसा कि आप लोग आज खाद्य सामग्री लेकर के आई हैं, इसके अलावा और क्या क्या कार्य संत रामपाल जी महाराज जी समाज हित में कर रहे हैं? ये जी संत रामपाल जी महाराज की एक अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है जी। इसमें जैसे राशन सामग्री और ये तो देते ही हैं संत रामपाल जी महाराज। इसमें मजदूर किसानों के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं। जैसे पीछे से मैं पाइपें दी हैं, बहुत से फ्लड आ गया था, उसका पानी निकालने के लिए बहुत पाइपें दी गई हैं। और जैसे समागम भी होते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से, उसमें दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं और ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, देह दान होता है जी, आँखों के कैंप लगते हैं जिसमें मुफ्त आँखें होती हैं जी, मुफ्त दवाइयाँ देते हैं संत रामपाल जी महाराज उसमें। और मतलब अन्य बहुत से कार्य चल रहे हैं। इसमें गरीब मकान बनवा रहे हैं जी, जिस पे घर सिर पे छत नहीं है, मकान टूटे हुए हैं, तो उनके मकान बना रहे हैं। जो घर में बीमार है उनको दवाइयाँ दे रहे हैं जी, ऑपरेशन करवा रहे हैं फ्री में। मतलब ऐसे जो भी जिस परिवार को ज़रूरत होती है उसको वो सब मतलब उसकी सहायता कर रहे हैं जी संत रामपाल जी महाराज जी। तो दर्शकों, जैसा कि सर का यही कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी खाली एक किट के जो खाद्य सामग्री की किट है यहीं तक सीमित नहीं है। जैसा कि दर्शकों, आप स्लोगन भी देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, आप देख सकते हैं, ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो कि गरीब परिवार को ज़रूरत होती है, वो संत रामपाल जी महाराज जी हर ज़रूरतमंद परिवार को ये सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। जैसा कि अभी सर का भी कहना है, अभी हरियाणा में जैसा कि बाढ़ आई थी तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किसानों और मज़दूरों को एक मदद की गई थी, पाइप बांटे गए थे ताकि जिनमें किसानों के खेतों से पानी निकले और अच्छी फसल हो, और वो हुआ भी है। दर्शकों, पानी उतरा खेतों में, अच्छी फसलें भी हुई। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत जी रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये कितनी कारगर साबित हुई है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दर्शकों, ये जो मुहिम है वर्ल्ड वाइड ये फेमस हो चुकी है। अभी गांव के कुछ जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं, हम इनसे एक बार बात करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार है जी। सर, ये बताएं कि जो बच्चों की परिवार की जो स्थिति है, स्थिति कितनी नाजुक है, कैसे ये बच्चे अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे? बच्चों की स्थिति बहुत नाजुक है और इनके माँ बाप 14 साल पहले एक आग लगने से हादसे में दोनों इकट्ठे गुजर गए थे। जब से इनके चाचा ताऊ जी और इनकी जो बुआ जी है वो इनकी मदद कर रही हैं और इनकी हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए पंचायत गाँव बाता से संत महाराज जियों के पास गई थी, उनसे रिक्वेस्ट डाली थी। तो उन्होंने अपने जो यहाँ कैथल की इनकी रामपाल जी यहाँ की कमेटी है वो यहाँ आए, उन्होंने सर्वे किया और वो रिपोर्ट वहाँ पर पहुँचाई थी, जिसके तहत आज ये जो खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। और हम संत रामपाल जी से दोबारा फिर
हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इनका एक छोटा मकान भी बनाया जाए जी जिससे बच्चों का रहन सहन पालन पोषण हो सके। जी। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज सामान लेकर के पहुँचे हैं, कैसे धन्यवाद करोगे आप सर, क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में? मैं गांव बाता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ रामपाल जी महाराज और उनके जो शिष्य है या उनकी जो कमेटी है कैथल की जो यहाँ आई है उनका बहुत बहुत गांव की तरफ से धन्यवाद। जी जी। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। बलबीर सिंह। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी की इस मुहिम के बारे में कि 2-3 दिन पहले या 3-4 दिन पहले सर बता रहे हैं कि गांव के सरपंच जो पंचायत गई थी संत रामपाल जी के पास, अभी 2-3 दिन के बाद ही इनकी परिवार की मदद हो गई है, तो क्या कहेंगे सर इस मुहिम के बारे में? बहुत बढ़िया होया जी, धन्यवाद उसका, बहुत बढ़िया होया जी। बच्चे के बहुत स्थिति खराब है जी। स्थिति खराब है तो बच्चे टाइम कितनी मुश्किल से काट रहे बहुत थे? मुश्किल का टाइम कट रहा था जी, कदे ताऊ लो, कदे बुआ लो, कदे चाचे लो जी, इस तरह टाइम कटा जी बच्चे का। रामपाल जी लो पंचायत गई थी, उसका बहुत धन्यवाद यो करया जी। जी जी। आ गए इनका बच्चे का बहुत बढ़िया। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसा कि सर का कहना है, अभी गांव के और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के बारे में, संत जी ने जो मदद की है उसके बारे में? ये बहुत गरीब आदमी थे, इसके माँ बाप पहले गुजर गए थे, यही कहना चाहते हैं कि इनकी कुछ देख रेख अच्छी तरह से हो जाए। तो संत जी ने जो मुहिम चलाई है, इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया है जी, हाँ यही कहना चाहेंगे। तो गरीबों का जो सहारा बन रही है ये मुहिम, ये बहुत बढ़िया बन रही है। जी जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसा कि इनका यही कहना है, जो गांव के मौजूद लोग हैं इनका यही कहना है कि संत जी की जो ये मुहिम है, ये मुहिम बहुत अच्छी एक मुहिम है जो कि गरीबों का सहारा बन रहे हैं। अभी एक ताऊ जी और हम इनसे और बात करते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है ताऊ जी आपका? तो ताऊ जी ये बताएं बच्चों की क्या कंडीशन थी, क्या स्थिति थी? आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ठीक है जी, जब गरीब हैं तो बेचारे तंग हो रहे हैं, माँ बाप बन गए थे ना जी, कदे चाचे दौर, कदे ताऊ दौर है, कदे बुआ दौर, टाइम पास कर रहे हैं जी। अच्छा, तो अभी इस मुहिम के बारे में क्या कहोगे? बहुत अच्छी बात है जी यार, जो गरीबों का सहारा बन रहा है, बढ़िया बात है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे ताऊ जी? मैं तो बताऊँ, वो एक तो इनकी पिलसना कटेगी जी, पिलसन मिले करती, और वो बहुत तंग आए बच्चे। तंग थे मतलब अब तो कोई तंगी वाली बात नहीं है, नहीं, अब तो सहारा मिल गया संत रामपाल जी का। ये तो कौन तंग सहारा मिल गया। जी जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसा कि ताऊ जी का भी कहना है कि इन बच्चों का एक सहारा मिल गया है, बच्चों को अब कोई परेशानी नहीं होने वाली। अभी एक भाई जी और हम इनसे और बात करते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है भाई जी? तो भाई जी आप क्या कहना चाहेंगे संत जी की इस मुहिम के बारे में जो आज यहाँ पर आपके गाँव के अंदर पहुँची है? मुहिम तो ठीक है जी, बढ़िया, गरीब आदमी का चप्पा है जैसे बेचारे का टाइम पास हो जाए, अच्छे से गुजारा हो सकता है। तो दर्शकों जैसा कि भाई साहब का भी कहना है कि बच्चों का जो गुजारा अच्छे से चल जाएगा, ये मुहिम का भी धन्यवाद कर रहे हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है ये कितनी कारगर साबित हो रही है। आज गांव बाता के अंदर यहाँ पर पहुँचे थे। तो दर्शकों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब